हाय। हाय। कैसे हो कैसे आप? हैं आप जी? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बताइए। चलिए, थैंक यू टाइम देने जी, के लिए। आप बहुत दिन से बोल रहे थे मुझे। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक कहाँ है, लेकिन दुरुस्त आए। जी, बोलिए। तो आज आपके काफी सारे फैंस जुड़ रहे हैं, अगर आप उनको कुछ रिप्लाई करना चाहती हैं तो कर दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू जी, करते हैं अभी आपकी। मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ज्वाइन अभी करूँ? जुड़ रहे हैं, अभी अभी। हाँ, हाँ अभी जी। ज्वाइन करेंगे लोग। जी। तो हम इस इंटरव्यू में बातें करेंगे आपके लाइफ से जुड़ी, जो कि आप कहाँ से आती हैं और मुंबई आई हैं, कितना स्ट्रगल करती हैं, क्या कुछ रोल, मतलब जो भी रोल मिला है कितना स्ट्रगल के बाद मिला है। और काफी अच्छा जी। एक फिल्म आपने भी की थी, मुद्दा 370, जम्मू एंड जी। कश्मीर। जी। जी। सीरियल्स भी कर रखा है आपने, मॉडलिंग भी करती हैं। जी। तो इन सभी के बारे में काफी हम लोग चर्चा करेंगे डीपली थोड़ा सा, जी। और फैंस जी। को बताएंगे। तो सबसे तो पहले हाँ हाँ, लोग कहाँ से शुरू जुड़ना करें? शुरू हो गए हैं लोग अब। हाँ, लोग हाँ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी। तो आप सबसे पहले बेस, आप कहाँ से आती हैं, रहने वाली कहाँ की हैं? मैं क्योंकि एक्चुअली रहने वाली पंजाब की हूँ, लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो यूपी में हुई है। मैं मुजफ्फरनगर हाँ। में पढ़ती थी। और मुजफ्फरनगर में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। उसके बाद मैंने कॉलेज दिल्ली से किया है। उसके बाद मैं मुंबई हम्म। आई। जी। तो आपने कॉलेज दिल्ली से किया, तो फिर इस एक्टिंग लाइन में आने के बारे में, मतलब बचपन से चल रहा था दिमाग में खुरपात, या फिर अचानक आ गया? हाँ, नहीं, बचपन से था ऐसा कि मॉडलिंग में जाना है। मॉडलिंग हम्म। का ज्यादा था कि मॉडलिंग करनी है। हम्म। तो जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम पे मॉडलिंग की तरफ मेरे को असाइनमेंट्स आने हम्म। लगे थे, क्योंकि मैंने मीडिया की है, हम्म। मीडिया से हूँ मैं, जर्नलिज्म से, आप जानते हैं। तो वहीं हम्म। पर मुझे मॉडलिंग के काफी सारे असाइनमेंट्स मिले। तो मॉडलिंग में जुड़ी। उसके बाद मैंने थिएटर करना शुरू किया। उसके बाद एक्टिंग का कीड़ा ज्यादा मेरे अंदर जागा। जब मैंने थिएटर शुरू किया तो ज्यादा इंटरेस्ट आया। फिर उसके अंदर मैं घुसी और बहुत कुछ सीखा थिएटर में मैंने। आर्ट और एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो वहां पे इंटरेस्ट मेरा ज्यादा जागा था, और वहां पे मुझे कहीं लगा था कि शायद मेरे लिए ये लाइन परफेक्ट है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती थी, थैंकफुली। तो हम्म। मुझे लगा कि एक्टिंग में मेरा करियर कहीं बन सकता है। तो वहां से शुरुआत तो हुई। ये आप जो थिएटर की थी, ये कब की बात है? ये बात है 2016 की। 2016 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया होगा, किया था हम्म। एक्चुअली। और 2016-17 में मैं मॉडलिंग थिएटर ऑन एंड ऑफ कर रही थी। 17 में मैंने हम्म। पेजेंट्स भी जीते थे, ब्यूटी पेजेंट्स। मिस नॉर्थ इंडिया जीता हम्म। था। और एक हम्म। और ब्यूटी पेजेंट था, मिस इंडिया ग्लोब, उसमें मैं टॉप 5 फाइनलिस्ट थी। तो ऐसे हम्म। करके दुनिया आगे चलती रही। और 2016 से लेके 18 तक मैंने थिएटर किया है। उसके बाद मेरे को जी का सीरियल मिला, जी वर्ल्ड का। उसके बाद फिल्म मिली। तो फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा था उस टाइम पे? फैमिली से, थैंकफुली फैमिली से मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिला है। मेरी मम्मा ने मुझे हम्म। बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। उन्होंने हमेशा ही बोला है कि जो चीज कर रहे हो, जो जिसमें दिल लगता है वो करते रहो। और थैंकफुली मुझे मिलती भी गई चीजें। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजे मजे में मॉडलिंग शुरू की थी। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे मॉडल ही बनना है या एक्टर ही बनना है। मजे मजे में आई जस्ट स्टार्टेड। बट मम्मा ने सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया। और आगे फिर मुझे काम मिलता गया। तो फिर इस तरीके से मैं आगे बढ़ी। तो अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। वो उन्होंने तो हमेशा ये ही सपोर्ट नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया, वो लोग बोलते हैं कि फैमिली का रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत डिफरेंट होता है। वो फैमिली नहीं चाहती है कि आप एक्ट्रेस बनो या फिर मुंबई जाओ। तो आपके साथ जब हाँ, पहली बार आप बोली थी, तो उस टाइम पर क्या रिएक्शन था, वो मान गए थे क्या? एक्चुअली मेरी मम्मा मान गई थी, मेरे डैडी को छोड़ा था हम्म। कि किस हम्म। तरीके की लाइन है। क्योंकि ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस फील्ड को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। क्योंकि हम्म। उनको लगता है कि अकेले जाना और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे पापा को स्टार्टिंग हम्म। में बहुत था कि कर पाएगी कि नहीं। बट देन जब मैंने पेजेंट जीता था पहला, उसके बाद उनको थोड़ा लगा कि शायद कर सकती है आगे, क्योंकि वो आए थे, हम्म। उन्होंने ब्यूटी पेजेंट देखा था। और वो बहुत हम्म। खुश हुए थे मेरी परफॉर्मेंस से। तो उन्हें लगा था कि कहीं ना कहीं है, मेरी बेटी के अंदर आर्टिस्ट है, तो बन जाएगी अगर कोशिश करेगी तो। वहां से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया था।
तो आप 2016 से थिएटर करना शुरू की और जी 18 तक की। जी जी। और मुंबई कब आई? मुंबई में अभी आई हूँ 2019 में जुलाई में, जब मेरी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई। उसके बाद मैं हम्म। यहाँ पे आई हूँ फॉर डबिंग, और उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ प्रॉपर। मतलब एक साल में आपको फिल्म भी मिल गया, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एड्स भी कर जी रही हैं, मतलब क्या है ये? जी। यहाँ पे तो ये लोगों को सालों एक्चुअली साल मुझे, लग जाता है। मैं जब से मुंबई आई हूँ मुझे सब यही बोलते हैं। मुंबई आने के बाद भी मुझे 2 असाइनमेंट्स और मिले। एक वेब सीरीज का हम्म। मिला, एक और सीरियल मिला। हम्म। तो यहाँ पे सब मुझे यही हम्म। कहते हैं कि अंजलि तू बहुत फास्ट चल रही है, तुझे मुंबई आते ही काम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे आके लोग पहले स्ट्रगल करते हैं, और मैं यहाँ पे वही तो ऑलरेडी मैं एक, भी सोचूं। हाँ, हम्म। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो रहा है। तो ये आपको मतलब कितना मोटिवेट करता है कि एक साल में मुंबई में जगह बना लेना, अपनी पहचान बनाते जाना, कितना जी, मोटिवेट होता है क्या? बहुत बहुत मोटिवेशन का तो मतलब समंदर है मेरे अंदर। मोटिवेशन तो खैर हमेशा से रही है, लेकिन हाँ, ये बात मुझे बहुत खुश करती है। एंड आई ऑल्सो फील प्राउड समटाइम्स कि चलो ठीक है, यहाँ तक आई हूँ और आगे भी काम मिल रहा है, तो मुझे दिखाई देता है कि ओके, तो धीरे धीरे करते करते मैं पहुंच जाऊंगी वहां तक जहाँ एक्चुअली मैं पहुंचना चाहती हूँ। तो मुंबई में किसी का सपोर्ट मिला या फिर खुद अपने आप करते गई आप? मुंबई में एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स, मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले लकीली मुंबई हम्म। में। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरी एक फ्रेंड थी आदिता, वो मेरे को हम्म। मिली थी यहाँ पे। उसने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया। उसके थ्रू अदिता, मुझे और अदिता फ्रेंड्स जैन, मिले। जी, अदिता वो मेरे जैन, साथ रहती उनका थी। हाँ जी। उनका कल हाँ इंटरव्यू जी। मैंने किया था। हाँ जी, आपने उनका कल हम्म। इंटरव्यू किया। वो मेरे हम्म। साथ फिल्म में भी हम्म। थी। वो मुझे यहाँ पे हम्म। मिली, उनके थ्रू मुझे और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। तो उन्होंने थ्रू आउट मुझे हम्म। बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स उनके थ्रू मुझे मिले हैं। बहुत हम्म। आगे बढ़ी हूँ मैं उनके थ्रू। तो बहुत सपोर्ट किया है, एज सच और कोई सपोर्ट नहीं है। बस जितना सपोर्ट है फ्रेंड्स का ही सपोर्ट है यहाँ पे। आप थोड़ा सा बैक चलते हैं कि स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी, पढ़ने में आप कैसी थी? स्कूल लाइफ हम्म। ये सवाल अगर मेरा कोई फ्रेंड देख रहा है यहाँ पे, तो वो हम्म। देखकर अनदेखा कर दे और सुनकर अनसुना कर दे। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आते थे, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली 10th तक एवरेज स्टूडेंट थी। 11th 12th में मैंने आर्ट्स ली थी, हम्म। तो मेरे चॉइस ऑफ हम्म। इंटरेस्ट था। तो 11th 12th में मेरे काफी अच्छे ग्रेड्स रहे हैं। लेकिन 10th तक मैं पढ़ने में थोड़ी ठीक ठाक थी, एवरेज स्टूडेंट कहूंगी मैं। नॉट सो गुड, और नॉट सो। कॉलेज में? कॉलेज में मैंने, मुझे जहां तक कॉलेज याद है, कॉलेज में मैंने सिर्फ काम किया है। और कॉलेज क्योंकि मीडिया कॉलेज था हमारा, तो हमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स इतने मिलते थे कि हम प्रैक्टिकल उसमें ही रहते थे। कहीं हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट करने निकल जा रहे कैमरा लेके, तो उसमें ज्यादा रहे। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर से मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, तो ज्यादातर मैं काम में ही कॉलेज में रही हूँ। तो पढ़ाई तो ऑब्वियसली मीडिया की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन ठीक ठाक चली है कॉलेज में भी, और मेरे अच्छे ग्रेड्स आए, बहुत अच्छे ग्रेड्स आए मेरे। अच्छा। अभी आप मुंबई में हैं या फिर घर पे हैं? अभी मैं मुंबई में हूँ, मैं घर नहीं जा तो पाई। मुंबई में, अच्छा वही मैं पूछ रहा हूँ, तो लॉकडाउन में अभी आप मुंबई में हैं, कैसे कट रहा है दिन? दिन कैसे कट लॉकडाउन रहे हैं? दिन बहुत जी। ज्यादा बोरिंग हो गए हैं ऑफकोर्स, और तो कुछ हम्म। चेंज नहीं है। बस वहां पे घर हम्म। में रहती थी, घर पे ही रहना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं घर पे हूँ। बस थोड़ी कुकिंग क्लीनिंग ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई हाउस हेल्प नहीं आ रहा है, सब कुछ बंद है। तो हम्म। खुद से करना पड़ रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। तो मम्मी को कितना मिस कर रही हैं? मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ यार। स्पेशली इस टाइम में तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, और उससे भी ज्यादा मम्मी मुझे मिस कर रही है वहां पे। शी लाइक कि मैं वहां होती तो ऑफकोर्स उनको भी मजा आता। लॉकडाउन में सब लोग, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आती है एक साथ है, मैं नहीं हूँ बस उनके साथ। और फैमिली में फोन फोन पे तो बातें होती होंगी। हाँ, फोन पे बात होती है, रोज होती है। पापा क्या बोलते हैं? पापा क्या बोलते हैं पापा लोग आपको कहते कि हैं कि बेटा जैसे ही टिकट शुरू होती है वैसे ही टिकट कटाओ और घर आ जाओ। बस यही बोलते हैं पापा रोज। जैसे ही टिकट शुरू होती है बेटा घर आ जाओ, बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी, मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हम्म। परेशान रहती अभी आपका मुंबई में जितने सारे दोस्त हैं, हूँ। जी काफी ज्यादा बॉलीवुड से होंगे, आप भी बॉलीवुड से हैं। जी आपको फिल्म, अभी एक साल में तो आपका काफी अच्छा रिस्पांस है, बहुतों का नहीं है, जी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रॉब्लम जी होता है। लेकिन आपका
जो सपोर्ट है दोस्त का और खुद का मोटिवेट है, आपको जी। क्या लगता है कि आप मुंबई में कितना इस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ सकती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मैं आगे बढ़ सकती हूँ। एक्चुअली हम्म। शायद नेटवर्क इशू हो गया। शायद नेटवर्क इशू आ गया था। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, शायद नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि आप करना क्या चाहते हो और आपको करना क्या है हम्म। लाइफ में, तो ऑफ कोर्स आप हम्म। किसी भी तरीके से आगे बढ़ते ही हो। तो ऑफ कोर्स मैं आगे बढ़ूंगी और अच्छा काम करूंगी आपने आगे। जिस फिल्म में सबसे पहले कौन सी सीरियल थी या फिर कोई फिल्म थी जिसमें आपने एक्टिंग की थी, काम किया था? मैंने सबसे पहले जी वर्ल्ड के लिए एक सीरियल था जो हम्म। अफ्रीका में रिलीज हुआ था, साउथ अफ्रीका में। हम्म। तो वो हम्म। जी टीवी पे एक सीरियल आता था, महक, जिंदगी की महक। हम्म। तो उसका उन हम्म। लोगों ने इंग्लिश वर्जन बनाया था, महक। हम्म। तो उसमें मैंने किया था काम, सबसे पहले वो मेरा पहला काम था। तो हम्म। उसमें मैंने बहुत अच्छा मेरा कैरेक्टर चला था थ्रू आउट पूरे सीरियल। वो किया था, उसके बाद मुझे फिल्म मिल गई थी, तो दूसरा असाइनमेंट क्या मेरा फिल्म था। कैरेक्टर था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का कैरेक्टर रोल था उसमें? वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेगेटिव लीड टाइप का कैरेक्टर था। थ्रू आउट उसकी जर्नी हम्म। चली थी, क्योंकि संजना मेरा नाम था और अभी भी बहुत सारे लोग मुझे अफ्रीका से मैसेज करते रहते हैं उसके लिए, दैट वी मिस यू एंड आपका सीरियल बहुत अच्छा लगा था। तो उसमें मैं हम्म। नेगेटिव लीड थी। तो जो लीड कैरेक्टर थे लड़के, हम्म। उनकी मैं हम्म। गर्लफ्रेंड एक्स। तो उस तरीके से हमारा पूरा एक सीक्वेंस था जो आगे चला था। तो थोड़ी सी विचिश थी मैं उस सीरियल में। तो उससे आपको क्या सीखने को मिला था उस सीरियल से? ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये सीखने को मिला कि टीवी बहुत हार्ड है। टीवी करना इज वेरी टफ। तो और टीवी में मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खुल के बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम्म। टाइट फ्रेम और बहुत ज्यादा आपको रीटेक्स होते हैं टीवी में। और वो एक वाइडर फुलर जैसे हमें फिल्म में मिलता है, एक पूरा स्पेस मिलता है हमें काम हम्म। करने के लिए, उस तरीके से हम्म। फ्रीडम टीवी में नहीं मिल पाती है। पहले पहले हम्म। मुझे बहुत शौक था मैं टीवी करूँ, सीरियल करूँ। लेकिन वो एक सीरियल करने के बाद मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं अपने क्रिएटिव स्पेस में, तो फिल्म आर दी बेस्ट एज एन आर्टिस्ट। उसके बाद आपकी डायरेक्ट मूवी मिली या फिर बीच बीच में भी कुछ सीरियल्स किया आपने? उसके बाद मैं थिएटर कर रही थी लगातार, और हम्म। थिएटर करते हम्म। दौरान ही मुझे फिल्म मिल गई थी। तो ये जो मूवी थी आपकी मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर, जी तो इसमें आपका मेन लीड रोल है जी जी और शूटिंग भी शायद जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ है, ये फिल्म का जी शूटिंग। जी। तो क्या इस फिल्म के इसमें आपको क्या सीखने को मिला और फिल्म करके आपको क्या लगा, किस तरह का फीलिंग, मतलब एनर्जी फिल्म मिली आपको? एक्चुअली में फिल्म का सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा था। एज हम सब जानते हम्म। हैं कि कश्मीर, और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड सब्जेक्ट था। तो जब हम्म। सब्जेक्ट मैंने सुना था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, क्योंकि एक, जैसे मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे इस तरीके के सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं जो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हो या रॉ सब्जेक्ट्स हो। हम्म। तो ये फिल्म बिल्कुल हम्म। ही रॉ थी। तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा था और मेरा किरदार बहुत अच्छा था। रही बात कश्मीर में शूटिंग करने की, तो शूटिंग के हम्म। दौरान तो बहुत ही ज्यादा मजा आया है, बहुत ज्यादा हमने मस्ती की है। और स्टार्टिंग में जब हमने अलग अलग जगह पे, जैसे हमने मनाली में शूट किया है, उत्तर काशी में शूट हम्म। किया है, तो बहुत ज्यादा हम्म। ठंडी थी वहां पे, बहुत आइसी वाला माहौल था। और बहुत, मतलब वो वाली ठंड मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर हम्म। रही थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे अपने आप में वहां पे शूटिंग करने में। होटल्स नहीं थे, हम लोग वहीं के गांव के घरों में रुके हुए थे और वहीं से हम लोग शूटिंग करने जाते थे। और इतनी सर्दी में गीजर नहीं होता था, और गर्म पानी नहीं होता था, हीटर नहीं होता था, तो बहुत ठंडी लगती थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी। लेकिन मजा बहुत आया है, मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है सो फार। और फिल्म करने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है। आप फिल्म करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें खुल के पता चलती है, इंडस्ट्री के बारे हम्म। में भी, शूटिंग के बारे में, और किस तरीके से एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो करते हो। तो वो फिल्म में आपको पता चलता है, तो बहुत मजा आया काम करके। एक यूजर ने लिखा था अभी नीचे कि आपकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी। ओह। शायद उन्होंने देखा है। जी।
मेरी एक्टिंग और एक्चुअली मुझे काफी लोगों हम्म ने कहा है बहुत अच्छी है, तो हम्म थैंक यू हम्म सबको जिसने भी फिल्म देखी है और मेरी एक्टिंग जिसको अच्छी लगी ऑफ कोर्स। फिल्म मुद्दा 370 पे था, जम्मू एंड कश्मीर में शूट हुआ। फिल्म की ऐसी शूटिंग के दौरान कोई ऐसी मतलब घटना हुई जिसमें लगा कि मतलब या तो मोटिवेट किया या फिर एनर्जी लॉस किया? एक्चुअली फिल्म के टाइम बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी, बहुत सारी। हर हम्म आए दिन कोई ना कोई हम्म नई घटना हो जाती थी वहां पर। वहां पर एक बारी मुझे याद है हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गई थी काम करते करते। तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती थी, कई बार ऐसा लगता था कि शूटिंग बंद हो जाएगी और बीच में बंद हो भी गई थी। हमारा जब फर्स्ट शेड्यूल खत्म हुआ था तो वो अचानक से ऐसे बंद हुई थी शूटिंग, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई थी शूट करते टाइम कि पत्थरबाजी हो रही है, गांव के लोगों की तरफ से थोड़ा सा अजीब सा माहौल होने लगा था, तो शूटिंग बंद हो जाएगी, होगी नहीं होगी, हर दिन इस तरीके की सिचुएशन बनी रहती थी। तो काफी सारी ऐसी घटनाएं हैं फिल्म के दौरान, लेकिन उन सबको हमने ओवरकम करके हर दिन शूट किया है और एक भी दिन ऐसा गया नहीं है जिसमें हमने शूटिंग नहीं की हो या शूटिंग बंद रही हो। तो तो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में भी हमने फिल्म को कंप्लीट किया है। जो पत्थरबाजी हो रही थी मतलब फिल्म के सेट पे हो रही थी या ये जो पत्थरबाजी हो रही थी? हेलो, आवाज नहीं आ रही हाँ थी। जी, हाँ जी। तो ये फिल्म मतलब फिल्म का सेट जहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहां कौन चल रही थी आप लोग पे फिल्म को रोकने के लिए? वो हाँ जी, फिल्म को रोकने के लिए एक्चुअली हमारा एक मस्जिद का सीक्वेंस था, तो हम हम्म लोग वो शूट कर रहे थे और वहां पर ऐसा था कि जैसे मस्जिद और इस सारी मस्जिद में एक्चुअली जाके आप शूट नहीं कर सकते हैं, वहां पर कुछ हम्म ऐसे नियम थे। तो हम्म हम लोगों ने शूटिंग जब शुरू करी तो अचानक से गांव वालों ने पत्थर वगैरह मारना शुरू कर दिए, फिर वहां पे फोर्सेस आई, हम्म तो फिर वो सिचुएशन कंट्रोल हुई और हम लोगों को 2 दिन के लिए घर से मतलब रूम से अपने बाहर भी नहीं निकलने दिया गया था। उस टाइम पे हम्म। सिचुएशन ऐसी हो गई थी, तो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन थी वो, सब लोग डर गए थे। तो उसमें आपने राखी मैम के साथ काम किया, किसी जो लिखा, और हितेन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने जी, यहाँ कर पे कर कैसा? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने पूछा भी है कि हितेन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाँ। मैंने अपने कई तमाम इंटरव्यूज में ये बोला है, जितने भी इंटरव्यूज अब तक मैंने दिए फिल्म से रिलेटेड, कि हितेन के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो आप मीडिया वाले भी सब जानते हैं और सब लोग उनके नेचर को जानते हैं कि उनका बहुत ही स्वीट नेचर है, बहुत हम्बल है। काफी हाँ। और सेट पे हितेन आते थे तो हमेशा मतलब चहल पहल हो जाती थी, सब हंसने लगते थे और उनका काम ही है कि वो आते जाते लाइट मैन को छेड़ देंगे, और कैमरामैन को मुस्कुराते छेड़ेंगे। रहना। हाँ, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो सब लोग हंसते रहते हैं, हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखते हैं। तो हितेन के साथ ऑफ हम्म कोर्स बहुत मजा आया है। और राखी मैम के साथ, हाँ, खुशी हम्म। अरोड़ा का क्वेश्चन, राखी मैम के साथ कैसा एक्सपीरियंस क्वेश्चन था। है उनका। राखी एक्चुअली में हम्म सरप्राइजिंगली मुझे रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट मिली। मैं एक्चुअली जब हम्म मुझे हमें पता चला था कि राखी मैम आ रही है शूट करने और उनका गाना था, उनके गाने का सीक्वेंस था, तो हम्म हम लोग सब लोग बहुत ज्यादा मतलब सहमे हुए थे, क्योंकि वो बहुत सीरियस रहती हैं अपने काम को लेके, सेट पे आती हैं हम्म तो उनको कोई हम्म नहीं चाहिए, एंड शी इज वेरी सीरियस व्हेन शी इज वर्किंग। तो हम्म हम लोग सब चुप, हम्म बट अदरवाइज यू सिट विद हर, वो बहुत स्वीट हैं, बहुत हम्बल हैं हम्म। और बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। तो उनका जो कैमरा पे साइड है और जो उनका ऑफ कैमरा साइड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत सरप्राइजिंगली वो मुझे बहुत अच्छी लगी है पर्सनल लाइफ में, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हितिन के साथ जब आपने काम किया था तो उनसे कितना सपोर्ट मिला एक्टिंग के उस समय सेट पे आपको कितना सपोर्ट मिलता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हितेन और मेरा ये प्रॉब्लम रहा है कि हम लोगों को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला एक साथ में हम्म सीन्स को डिस्कस करने का, क्योंकि हितेन हम्म काफी टाइम बाद शूटिंग में आए थे। जो फर्स्ट शेड्यूल हम्म था उसमें हितेन नहीं थे और सेकंड हम्म शेड्यूल में हितेन आए थे, और उनके पास और भी शायद असाइनमेंट्स थे, तो उनके दिन बहुत, उनके पास डेट बहुत कम थी, तो हमें टाइम हम्म वक्त नहीं मिल पाता था कि हम साथ में बैठ के सीन्स रिहर्स करें या डायलॉग्स लें। तो ऐसा कोई केमिस्ट्री हम लोग क्रिएट कर नहीं पाए ऑफ कैमरा। हम्म लेकिन ऑन कैमरा हम्म हाँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, 17 साल हो गए उनको काम करते हुए और मेरा पहली बार हम्म था। तो उन्होंने कहीं भी हम्म मुझे कॉन्शियस नहीं होने दिया, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल रखा है। जहां मैं शादी के सीन है तो उन्होंने मुझे बहुत हम्म कंफर्टेबल किया, उन्होंने पीछे आके मुझसे पूछा है कि आई यू कंफर्टेबल और नॉट, यू फाइन, हम्म। गुड टू गो। के बाद हम लोग शूट पे जाते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ।
फिर काम करना चाहेंगे, कभी ऐसा मौका मिला तो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो जरूर काम करेंगे। इनफैक्ट अभी एक सीरियल मैं करने वाली थी, उसमें भी हितेन जी का एक कैरेक्टर था, हम्म, तो वो सीरियल हम्म। कुछ हुआ जो बन नहीं पाया और नहीं चला। तो देखते हैं, अगर आगे मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स काम करेंगे। फिल्म सेट पे कोई दोस्त बना या नहीं? ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया फिल्म सेट पे एक्चुअली मेरे काफी दोस्त बने हैं, और हम्म, लकीली मैं एकदम नई लड़की थी, लेकिन मुझे वहां पर लोगों ने इतना प्यार दिया है सेट के ऊपर। मुझे ऐसे लगा हम्म, नहीं था कि नए लोग, नए एक्टर्स को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। जैसे हम्म, हमें मालूम है कि एक्टर्स को सब लोग इतना भाव नहीं देते हैं, भाव नहीं मिलता है, बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट से लेके स्पॉट दादा से लेके और सबने बहुत प्यार से ट्रीट किया है। दे हैव कंफर्टेड मी और बहुत अच्छे से, तो काफी मेरे दोस्त बने हैं फिल्म सेट पर। और अभी मैंने आपको बताया भी कि मेरी फ्रेंड बनी, यहाँ पे मैं आई, उनके सपोर्ट से मुझे और फ्रेंड्स मिले, कॉन्टैक्ट्स मिले, तो ऑफकोर्स मेरे फिल्म पे अच्छे दोस्त बने हैं। अभी किस तरह का प्रोजेक्ट फिलहाल लाइनअप में है? अभी एक वेब सीरीज लाइनअप में थी, जो अभी बंद हो गई हम्म, है। अभी देखते हैं हम्म, लॉकडाउन के बाद वो चलेगी। उसमें मेरा जो है आईपीएस का कैरेक्टर है, और वो रेप हम्म, विक्टिम्स पे बनी। तो उसमें मैं हम्म, कॉप प्ले कर रही हूँ। तो हम्म, देखते हैं कि अभी चलती है, तो रीडिंग हमारी शुरू होने वाली थी, हम लोगों की एक्चुअली हम्म, रीडिंग सेशन एक हो भी गई थी। हम्म। उसके बाद ये सब हो गया, तो बंद हो गई है। तो देखते हैं अभी चालू, जब सब खुलता है तो शूट करेंगे उसके लिए। क्या लगता है आपको, कब तक खुलने की उम्मीद है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन है हम देख रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई वैक्सीन आ जाती है तो हम सोच सकते हैं हम्म, कि हम लोग कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर हैं। तो किसी की भी गलती नहीं है इसमें, नेचुरली हो रहा है, पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो जब हम्म। एक बारी वैक्सीन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। लेकिन अभी नेक्स्ट 6 मंथ तक मुझे कुछ लगता नहीं है। सितंबर अक्टूबर एंड तक मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन अच्छी होने वाली है। बॉल बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को आप सबसे ज्यादा पसंद करती हो, जिसको आपको लगता है कि वो मेरी मतलब आइकॉन है, कोई एक्ट्रेस? अच्छा, बॉलीवुड की सब मेरी आइकॉन जो है वो प्रियंका है, प्रियंका चोपड़ा है। और मुझे बचपन से वो बहुत पसंद है। उनका काम और उनकी जो जर्नी रही है बॉलीवुड में मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, तो उनको मैं फॉलो करती हूँ। शी इज माई आइडियल। और एक्टर एक्टर के बारे में बताइए, कौन किसको फॉलो करती हैं आप? एक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन फेवरेट रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग वाइज और उनकी जितनी फिल्में हैं, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और जो फेवरेट नहीं है, सबसे बुरा एक्टर कौन है? हाँ, सॉरी, सबसे बुरा एक्टर कौन है? आप मुझे इंडस्ट्री में काम करने नहीं देना चाहते, मुझे लग रहा है आप नहीं नहीं, मुझसे बुलवा। बस बुरा एक्टर आई डोंट थिंक कि कोई भी है, सब लोग एक दूसरे से हम्म, डिफरेंट है बॉलीवुड में, और हम्म। सबका एक अपना तरीका है काम करने का, अपना जॉनर है। और मुझे लगता है हर कोई अपने अपने जॉनर में फिट बैठता है, अच्छा काम करता है, तो मुझे बुरा कोई नहीं लगता है। तो बस फेवरेट बता सकती हूँ, बुरा तो मुझे कोई नहीं लगता है। सलमान खान कितने फेवरेट लगते हैं? सलमान खान सबके हाँ। फेवरेट है। सलमान खान किसके फेवरेट नहीं है? मेरे फ्रेंड है यहाँ पे दीपांशु त्यागी जी, इनके भी फेवरेट है सलमान खान। तो सलमान तो और बचपन से फेवरेट है, सबके फेवरेट है। और बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत। कभी लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है मीडिया से, कहीं ना कहीं लोगों से। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कुछ? कंगना तो मुझे बहुत पसंद है, और कंगना की जो जर्नी रही है हम सबने देखी है, और आज वो हम्म, इतनी बोल्ड है अभी जर्नी की वजह से है। और वो सेल्फ मेड है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हम्म। इतना स्ट्रगल किया है, खुद को खुद बनाया है, इस मुकाम तक लेके आई हैं। तो मुझे कंगना बहुत पसंद है, उनकी सारी इंटरव्यूज में देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, इरफान खान जो हमारे बीच नहीं रहे, जी। और उनकी एक्टिंग, उनकी मतलब जो एक्टिंग की, और एक व्यक्तित्व जो मतलब जैसे आदमी थे, इतने अच्छे थे कि कोई उंगली नहीं उठा पाया उनपे। उनसे जी। आप क्या सीखी, अगर आपके अच्छे लगे होंगे तो? इरफान खान मेरे बहुत फेवरेट थे। मेरी हम्म, इनफैक्ट मेरी फैमिली में इरफान खान सबके ही फेवरेट है। हम्म, और बहुत ही ज्यादा हम लोग सब दुखी हुए थे इस खबर से। और इरफान की जो बेस्ट चीज मुझे लगती है, इरफान मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसे एक्टर हैं
जो हम्म। मेथड एक्टिंग में कंप्लीट है। तो उनकी मेथड एक्टिंग होती थी, वो कोई भी कैरेक्टर कर ले, चाहे वो चांदनी चौक का एक दुकान वाला बने, चाहे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बने, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, उनकी लैंग्वेज से लेके, उनके डायलॉग, हर चीज बहुत ही कमाल होते थे। तो उनकी मेथड एक्टिंग बहुत ऑन दी पॉइंट होती थी, और वो उस कैरेक्टर को पूरी तरीके से जीते थे। तो उनकी एक्टिंग के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हर कैरेक्टर में एकदम डूब जाते थे, और लगता नहीं था कि इरफान है, लगता था कि ये वाकई में वो कैरेक्टर है। तो उनकी एक्टिंग से तो आई थिंक पूरा, जितने भी लोग हैं, पूरा बॉलीवुड बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो लगता बहुत ही ज्यादा inspired हुई हूँ हमेशा। कोई इरफान खान फिर दोबारा ऐसा आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इरफान खान दोबारा कोई नहीं आ सकता ऐसा। इरफान खान से इंस्पायर्ड लोग काफी सारे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। बॉलीवुड के एक्टर्स ग्रो होते रहते हैं अपने आप में, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर गोना गेट अनदर इरफान खान। वो अपने आप में बहुत अलग थे। कोई ऐसा एक्टर और एक्ट्रेस जिसके साथ आपका काम करना एक ड्रीम हो? ड्रीम हो? हम्म। मेरा एक्चुअली शाहरुख खान जी से मिलने का बहुत सपना रहा है हमेशा हम्म। से। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आगे बढ़ जाऊँ तो एक बारी मुझे शाहरुख के साथ काम करने को जरूर मिले। वो हम्म। मेरा ड्रीम। बाकी देखते हैं किस किस से मिलना होता है, क्या क्या काम मिलता है आगे। किसी ने लिखा है ही वाज ए ग्रेट एक्टर, शाहरुख खान के बारे में शायद लिखा, ना वो इरफान खान के बारे में लिखा है उन्होंने शायद। He was a great actor. He was able to speak a हम्म। funny and angry line in the same expression. Very true. Very हम्म। true. आप मतलब खेलने में कैसी थी? खेलती थी बचपन में या फिर कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में, या फिर पढ़ती थी? मैं एक्चुअली मैं मुझे लगता है कि मैं मिक्सचर रही हूँ दोनों चीजों का। मैं नटखट भी बहुत रही हूँ, और एट द सेम टाइम मैं बहुत शांत और बहुत ऑब्जर्वेंट रही हूँ। तो क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं हमेशा उसके पीछे रहकर हर चीज ऑब्जर्व की है, और शैतानियां भी बहुत की है, लेकिन उसके पीछे रह के। तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि खेल कूद वाली चहल पहल वाली लड़की हूँ, लेकिन हाँ, मैं वो नटखट हूँ थोड़ी सी, और ऑब्जर्वेंट हूँ साथ में। किसी ने लिखा है रनिंग करती कि नहीं आप? हाँ, रनिंग, हाँ। रनर रनर। वो एक्चुअली मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो हम्म। मैं रनिंग करती थी, और रेस में मैं हमेशा सेकेंड और फर्स्ट आती रहती थी, जीतती थी। हम्म। तो हाइट फैमिली में। हाइट अच्छी थी स्कूल में, तो ये फायदा जरूर मिलता था कि स्पोर्ट्स में मुझे ले हम्म। लिया जाता था हमेशा। हम्म। स्पोर्ट्स में हमेशा सेलेक्ट कर लिया जाता था, और ये डांस वांस वाली एक्टिविटीज में मुझे नहीं लेने दिया जाता था, और मैं बहुत रोती थी इस चीज के लिए। फैमिली में कौन कौन सा है आपके, और फैमिली में आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई है, मम्मी है, पापा है, और मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। स्पेशली मेरी मम्मा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं? मैं अपनी मॉम को बहुत प्यार, मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहती हूँ, हमेशा उनसे बहुत प्यार करती हूँ। डैडी को भी बहुत, मतलब ऑफ कोर्स सबको प्यार करती हूँ, इट्स माय फैमिली, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज्यादा क्लोज अपनी मम्मी से हूँ। घर पे शादी के लिए दबाव डालते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं अब शादी कर नहीं, लो कुछ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो, मेरे को कहना पड़ता है कि आप लोगों को मुझे मेरी शादी वादी करवानी है, कोई प्लान है कि नहीं है, क्योंकि हम्म। मेरी शादी का कोई मतलब विचार ही नहीं सुना है मैंने आज तक अपने घर वालों के मुंह से। तो दे आर वेरी टेंशन फ्री कि शादी वादी तो करानी नहीं है बेटी की, अच्छे से तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आपका कोई फ्रेंड अगर सुन रहा होगा तो उसको लगेगा कि अब लड़की को प्रपोज करना चाहिए। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, जो आप लोगों को जो सामने से ऑफर प्रपोजल मिला, की जगह आप लोग। दे दो जल्दी से जल्दी, इससे पहले मेरे मम्मी पापा को ख्याल आए मेरी शादी का। और मुजफ्फरनगर की आप रहने वाली हैं, जी। कोई मुजफ्फरनगर की कुछ ऐसी बात बताइए जो कि हम लोग सुने और आपके व्यूअर्स देखें, कुछ ऐसी यादें या फिर कुछ अच्छी मुजफ्फरनगर बातें। की, मैं जहाँ भी गई हूँ, मैं मुजफ्फरनगर के बाद देहरादून पढ़ने गई थी, और वहां पर भी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को मुजफ्फरनगर से तो प्यार करवा ही दिया। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी छोटी सिटी होती है उसमें उतना ज्यादा मतलब घुल मिल के इंसान रहता है, एक अपनापन होता है शहर में। तो मुजफ्फरनगर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल वहीं पे है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और छोटा सा शहर है। लोगों को लगता है मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, मारकाट होता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, और ऐसा कुछ है भी नहीं। तो बहुत बहुत मजा आता है, और शहर में छोटा सा शहर है, सब लोग बहुत घुल मिल के रहते हैं, प्यारे लोग हैं। और आज भी मैं जाती हूँ तो मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत मजा आता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, वहां पे राइट्स ज्यादा होते हैं,
शांत उनको सिटी मैं नहीं यही है। कहना चाहूंगी कि राइट्स एक बार हुए हैं, एक बार राइट्स हम्म, तो गुजरात में भी हुए हैं, और ऐसी हम्म, अनफॉर्चुनेट चीजें और भी कई जगहों में हुई है हमारे देश हम्म, में। तो एक बार हम्म, राइट्स हुए हैं, और वो उस टाइम पे कुछ सिचुएशन थी ऐसी कि ये चीजें हो गई थी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे हर आए दिन दंगे होते रहते हैं या कोई मारकाट होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड वेरी पीसफुल सिटी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और मुंबई को आप कितना लाइक करती हैं? बहुत। मुंबई में जब से आई हूँ मुझे लगता है कि इससे अच्छी जगह नहीं है कोई। इट्स वेरी सेफ, बहुत सेफ है लड़कियों के लिए स्पेशली। हम्म, और मुझे लगता है बहुत पीसफुल है, और बहुत अच्छी है। आई आई लाइक इट वेरी मच, मुझे बहुत मजा आता है मुंबई में। कहीं मैंने पढ़ा था कि आपने, शायद आपने लिखा था या फिर कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि आपको ट्रेवलिंग बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग, ऐसा है कि? हाँ हाँ। मुझे ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और भी हम्म, ज्यादा मजा आता है जब मैं अपने काम के लिए ट्रैवल करती हूँ, हम्म, तब मुझे और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अलग होता है जब आप एक पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं। आपकी पूरी टीम एक साथ होती है और आप ट्रैवल कर रहे होते हैं साथ में, सॉरी, साथ में आप काम भी कर रहे होते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो ट्रैवलिंग हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग आई थिंक सबको ही पसंद होती है, किसी को भी एक जगह पे हम्म। रहना बहुत चीज़ से अच्छा लगता आप एक्टिंग में हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, तो है। अभी जी, क्या मतलब किस फील्ड में ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, सिर्फ एक्टिंग में या फिर मॉडलिंग में ही? आई थिंक एक एक्टर एक मॉडल होता ही है, चाहे हम्म, या ना चाहे वो होता है, क्योंकि ब्रांड एंडोर्समेंट्स करने पड़ते हैं, रैम्प शोज करते हैं। तो हम्म, मॉडलिंग का एक अलग मजा है, अपना मजा है। मॉडलिंग मैंने काफी टाइम पढ़ाया भी है, हम्म। मारवा इंस्टीट्यूट में मैंने मॉडलिंग पढ़ाया, तो मॉडलिंग का एक अपना मजा है, और मॉडलिंग में बहुत मजा आता है। तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे एक्टिंग, ऑफ कोर्स एक्टिंग मेरी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि एक्टिंग मुझे करनी है। और हम्म। अदरवाइज मॉडलिंग भी मुझे बहुत पसंद है। मॉडलिंग का एक अपना एसेंस है, एक अपना मजा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। और जी, काफी सारे व्यूअर्स जुड़े जिन्होंने आपके मतलब आपसे भी क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन मैं करने वाला नहीं था उन्होंने भी किया। जी, और जी, इस लाइव को देखें। जी। थैंक यू सो मच। और इस लाइव को अगर थैंक यू आपको सो फिर मच दोबारा भी। देखना है तो मैं, अगर मैं व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, अगर लाइव दोबारा आप देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे रिलीज थैंक होगा, यू भूवेश जी। आप वहां पे देख सकते हैं। जी। जी, हाँ तो चलिए, थैंक यू सो मच भी, मुझे आज अपने साथ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक और यू, थैंक मिलते यू सो रहेंगे, मच। किसी इंटरव्यू में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।